jainworld.com 25 years of service to Jainism. तो हम इसी सूत्र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसमें डिटेल चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर सूत्र है ये, पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट का सूत्र है। हमारी सारी ओवरऑल पर्सनैलिटी की जो ग्रोथ है, इनर पर्सनैलिटी की, तो उसके लिए ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही इफेक्टिव ऐसा सूत्र हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो इसको हम अभी डिटेल में एक एक लाइन करके डिटेल में चले जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, फिर से प्रोनाउंस करेंगे सब लोग। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। तो इस सारे सूत्र में संपन्नो हम श्याम जो है कॉमन है, और फर्स्ट जो है वो बदलते जाता है। तो श्री संपन्न हम श्याम का मतलब है कि मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। तो जैसे हम जानते हैं कि श्री यानी कि लक्ष्मी भी होता है, यानी कि पैसा, और हम सब को तो चाहिए ही पैसा, इसीलिए हम इतना पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अच्छे मार्क A+ गोल्ड मेडलिस्ट बन के, और अच्छी कंपनियों में फिर जॉब करते हैं। क्यों? कि पैसा चाहिए। श्री संपन्नम श्याम का एक मतलब है कि पैसा, मुझे समृद्धि मिले। दूसरा एक है कि आभा संपन्न बनो, और तीसरा जो है कि मुझे मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, रिकॉग्निशन मिले। तो हमें ये सारी चीज़ें तो चाहिए। तो श्री संपन्नम श्याम जो है एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी कड़ी इसमें है। दूसरा जो है ह्रीम संपन्नोहम श्याम। तो चलिए 3 बार कह लेते हैं। ह्रीम संपन्नोहम श्याम। तो उस जब भी हम कुछ मंत्र कहते हैं तो उसमें खिंचाव जरूर आना चाहिए। जितना ज़्यादा खिंचाव हम ला सकते हैं उतनी ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलती है। और यहाँ पे जो है कि जो वाइब्रेशन है उसको हमेशा देखना है। इम्पोर्टेंट पार्ट कोई भी मंत्र सूत्र की होती है तो इंटरनल वाइब्रेशन। तो यहाँ पे रीम, रीम बोले तो आपकी स्टमक अंदर जाएगी। रीम संपन्नो हम श्याम, और फिर श्याम बोलेंगे तो भी स्टमक अंदर जाएगा, और बाकी जो है उसमें अलग अलग सेंटर पे प्रेशर आएगा। तो एक बार रीम कर लेते हैं। रीम संपन्नो हम श्याम। तो रीम का मतलब, तो रीम एक बहुत पावरफुल बाय इटसेल्फ, रीम एक पावरफुल मंत्र है, एक पावरफुल बीजाक्षर है। और रीम जो है शक्ति का, जो है हमें शक्ति प्रदान करता है। तो एक स्ट्रेंथ जो है, शक्ति जो है, उसका द्योतक रीम है। और रीम जो है कि उसका एक मतलब है कि लज्जा संपन्न मैं बनूं। तो जैसा है कि व्यवहार में हम कहते हैं कि अरे ये आदमी तो निर्लज्ज है, यानी कि वो कुछ भी काम करता है, यू नो, वेदर इट इज़ लीगल, इट इज़ इलीगल, इट इज़ मॉरल, इमोरल। तो हम कहते हैं कि भाई ये तो आदमी निर्लज्ज है, जो करना है करो। मगर लज्जा संपन्न मीन्स कि हम जो है कि एक विशिष्ट रूल्स के मुताबिक, एक विशिष्ट मॉरलिटी के हिसाब से चलेंगे, और नहीं तो फिर निर्लज्ज है। तो कहावत भी है, निर्लज्जम सदा सुखी। आपको सदा सुखी बनना है तो एक सिंपल उपाय है कि निर्लज्ज बनो, है ना। फिर किसी को कोई फिक्र नहीं, जो करना है करो। मगर लज्जा संपन्न बनना एक
सांस्कृतिक एक सुसंस्कृत आदमी की पहचान होती है। और इससे इम्पोर्टेंट रिम का जो है कि रिम का मतलब है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन मीन्स कि आपकी इंद्रियों पर, आपकी वाणी पर, आपके मन पर, आपकी भावनाओं पर आपका पूर्ण अंकुश है, आपका पूरा कंट्रोल है। तो यू आर द बॉस। तो आत्मानुशासन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है, और इसलिए रिम संपन्नो हम श्याम एक बहुत पावरफुल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा ये सूत्र है जो हमारी आत्मानुशासन की क्वालिटी को बढ़ाता है। धीम संपन्नो हम श्याम, धीम संपन्नो हम श्याम, धीम संपन्नो हम श्याम। तो यहाँ पे स है, स य। तो जो मुरली वाला मोर मुकुट वाला श्याम है वो शाह नहीं है यहाँ। तो स, तो श्याम, श्याम, ठीक है। तो धीम संपन्न हम श्याम, यानी कि मैं बुद्धिमान बनूं, मेरी बुद्धि वृद्धिंगत हो जाए, मेरी बुद्धि चतुरस्र बन जाए। तो बुद्धि आज के ज़माने में तो बुद्धि का विकास हो ही रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारी जॉब्स जो है वो बुद्धि ओरिएंटेड है और उसमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, तो उसका विकास भी हो रहा है। तो शिक्षण क्षेत्र में जो है हम देखें तो श्री यानी कि लक्ष्मी, संपत्ति, आभा संपदा, ये तो हमें चाहिए, और बुद्धि धीम, तो ये तो है दोनों। मगर जो रिम है, आत्मानुशासन जो है, ये आजकल दिखता नहीं है ना। हर कोई अपनी मनमानी करना चाहता है, हर कोई जैसे वैसे करना चाहता है, और हमारा अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपनी वाणी पे, अपनी भावनाओं पे इतना कंट्रोल नहीं है जितना होना चाहिए। तो श्री और धी के बीच में जो रिम इम्पोर्टेंट है, दैट इज मेनली मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ। तो उसको हमें जगाना है, क्योंकि जहाँ आत्मानुशासन नहीं है ना, तो समझ लो कि हम बगैर जीपीएस के नए गांव में जा रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं। तो जीपीएस नहीं है तो बिल्कुल हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो आत्मानुशासन जो है कि लाइक ए जीपीएस, और वो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी पर्सनैलिटी में यदि वो कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हमारी एक अष्टपहलू, एक बैलेंस पर्सनैलिटी का ग्रोथ होते चले जाइए। नेक्स्ट है धृति। धृति संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम। और एक बार कहेंगे धृति संपन्नो हम श्याम। धृति यानी कि धैर्य, मैं धैर्य संपन्न बनूं। आज के ज़माने में धैर्य की बात बहुत कम होती चली जा रही है। हर कहीं हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, है ना। चले गए, इंस्टेंट कॉफ़ी पी ली, इंस्टेंट नूडल खा ली, इंस्टेंट कुछ खाना खा लिया। तो इस प्रकार से हर चीज़ में किसी का मैसेज आ गया, इंस्टेंटली रिप्लाई करना है, वो करना है, तो एक इंस्टेंट की हमारी आदत हो गई है। तो धैर्य की जो इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में होती है वो हम भूल गए। कि कोई बीमार पड़ गया, बुखार आ गया थोड़ा सा,
इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या तो डॉक्टर को बुलाते हैं, और डॉक्टर के जल्दी जल्दी बंद उसको ठीक कर दो। तो डॉक्टर भी है एंटीबायोटिक्स फटाफट दे देता है, छोटा बच्चा भी है तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दे देता है और सप्रेस हो जाता है। चलो लगता है कि क्विक रिजल्ट आ गया, मगर एंटीबायोटिक्स दे दिया तो बॉडी की इम्यून सिस्टम को वो धोखादायक होता है, उसको वो डिस्ट्रॉय करते चला जाता है। तो पुराने ज़माने में क्या था कि फीवर आ गया तो थोड़ा सा पता था उन्हें कि भाई अमुक एक फीवर आ गया वो 3 दिन में जाता है। आप मेडिसिन लिए तो भी 3 दिन में जाएगा, मेडिसिन नहीं लिए तो भी 3 दिन में जाएगा। कुछ फीवर है वो 6 दिन में आते चले जाते हैं, कुछ है 7 दिन में आते हैं चले जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये था कि भाई वो डिवाइड कर लेते थे कि भाई ये फीवर है वो आएगा चला जाएगा। सो दिस फीवर इज लाइक ए ट्रांजिट पैसेंजर, है ना, वो वहाँ रुकने वाला नहीं है। वो आया, उसकी फ्लाइट दूसरी आ जाएगी, वो निकल जाएगा। तो दे वेयर वेटिंग कि भाई चलो 3 दिन का है तो 3 दिन में क्या करना है, लंघन करना है, उपवास करना है, और फिर वो फीवर निकल जाएगा। मगर क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, धीरज नहीं है कि रुके ये नॉर्मल प्रोसीजर है, आएगा चला जाएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो धीरज धरना है वो हम आज भूल गए, और इसलिए अनवांटेड प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम नहीं है उसको हम प्रॉब्लम समझ के सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे ये होते हैं कि सीजनल होते हैं या कुछ होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, उसमें दवाई की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है, खान पान पे थोड़ा सा हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक धीरज की बात है। और दूसरी, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि हम उसको इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, है ना। कुछ आ गया इंस्टेंट एक मैसेज तो उसको फटाक से उतने ही बुराइयों से हमने रिप्लाई कर दिया, तो अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो एक जो था साधक था, गुरजेफ नाम का रशियन साधक, तो वो जो था कि छोटा था तो उसके फादर समझो एक्सपायर होने को आ गए हैं, एंड ही इज़ ऑन द डेथ बेड, उसके फादर। तो उसके फादर ने उसे कहा कि देख बेटा, मैं तुझे तो कुछ नहीं पढ़ा सका, हाँ बहुत इच्छा थी कि तुझे अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा काबिल बना दूँ, मगर अब मौत आ गई है तो क्या करूँ। मगर मेरी एक बात तो याद रखना कि जो भी कुछ हो जाए उस पर तू 24 घंटे के बाद रिएक्ट करना। 24 घंटे रिएक्ट नहीं करना। उसके बाद समझ लो किसी ने गाली दी, गुस्सा आया, तेरे को लगा कि चलो उसको एक मुक्का मार दें, 24 घंटे रुक जाना, उसके बाद एक नहीं 10 मुक्के मार देना। तो उसने अपनी जीवनी में लिखा है कि एक छोटे से इसके कारण 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो मेरे ज़िंदगी में आ सकते थे वो मैंने अवॉइड कर दिए। क्योंकि जभी के तभी किसी ने गाली दी तो फिर तो झगड़ा होगा, फिर ये होगा, मगर 24 घंटे के बाद सारा मामला ठंडा हो जाता है। फिर उसमें लगता है कि इसमें गाली देने की क्या बात है, उसमें झगड़ा करने की क्या बात है, ये तो छोटी सी चीज़ है। मगर उस समय हम धीरज नहीं रखते हैं और इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो सकती थी उस पे हम उलझ जाते हैं। तो धैर्य जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें हमारी पर्सनैलिटी में वापस लानी पड़ेगी, उसको डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि जो बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं उसमें ना हम उलझेंगे, ना हमारा समय बर्बाद होगा, ना हमारी शक्ति बर्बाद होगी, ना हमारी बुद्धि बर्बाद होगी। वो समय हम किसी पॉजिटिव क्रिएटिव काम के लिए लगा सकते हैं। तो इसलिए धैर्य का जो है बहुत इम्पोर्टेंट पहलू यहाँ पे लिया गया है।
नेक्स्ट है शक्ति संपन्न हम श्याम। शक्ति संपन्न हम श्याम। तो शक्ति यानी कि ताकत, और ताकत हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि सिचुएशन आती है और वीकनेस के कारण हम डरपोक होके वहाँ से जो है कि कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो शक्ति की जब हम उपासना करते हैं तो डेफिनेटली भगवान बाहुबली हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इतने शक्ति संपन्न भगवान बाहुबली थे। तो शक्ति की साधना करते हैं तो वही हमारी आंखों के सामने आने चाहिए। और यदि आपने श्रावण बेलगुला में भगवान बाहुबली की मूर्ति नहीं देखी है तो बिल्कुल ज़रूर देखनी है। आपने बाकी कुछ भी नहीं देखा दुनिया में, आईफेल टावर नहीं देखा, माउंट एटलस नहीं देखा, रोम नहीं देखा, ग्रीस नहीं देखा, नाइगारा फॉल नहीं देखा, हवाई नहीं देखा, चाइना वॉल नहीं देखा, सिंगापुर नहीं देखा, इजिप्ट पिरामिड्स नहीं देखे तो चलेगा, मगर इस मूर्ति को आप ज़रूर देखें और एज ए टूरिस्ट नहीं जाए। क्योंकि एक हमारे फ्रेंड को हमने कहा था कि देखो, तो फिर उसका फ़ोन आया, हाँ देखा। तो मैंने कैसे देखा? तो बोले रात को पहुँचे 10 बजे, सवेरे उठे, पर्वत पर चले गए और 11 बजे वापस आ गए, खाना खाया, निकल गए आगे। तो नहीं, ऐसे नहीं। शक्ति संपन्न हम श्याम यदि आपको करनी है तो वहाँ बैठ के मूर्ति के सामने ध्यान आपको करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा समय आप ध्यान करोगे, 1-2 दिन रुक के, तो ये मूर्ति जो है आपके हृदय पटल पर स्थापित हो जाएगी। और जब कोई भी, इसलिए हम कहते हैं कि अत्र तिष्ठ ठ है ना, स्थापना करते जब है, हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो मूर्ति तो वही है, फिर उसकी स्थापना क्या करनी है? और स्थापना अपने हृदय में करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अत्र तिष्ठ ठ सन्निधो, कि हमारे पास आके, तो हमारे वैसे ही उस मूर्ति की यदि आप ध्यान करके अपने हृदय में उसकी प्रतिबिंब को स्थापित कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटीज़, वो सारी उस मूर्ति में, उस बाहुबली स्वामी में सारी क्वालिटीज़ है। तो ये शक्ति संपन्न के साथ साथ बाकी सारी क्वालिटीज़ में भी उसकी बहुत बहुत सहायता होगी। वो मूर्ति ऐसी बनी है कि उसके जो भाव है और उसका जो ओवरऑल जो उसकी प्रभा है, उसकी जो विभा है, वो इतनी अच्छी है कि वहाँ आप बैठ जाए तो वो मूर्ति बिल्कुल आपके हृदय में प्रस्थापित हो ही जाएगी। तो शक्ति संपन्न स्थान तो इम्पोर्टेंट है ही। एक ताकत, एक कॉन्फिडेंस, शक्ति जब तक नहीं है तो हम एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी कभी नहीं बन सकते। एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बननी है तो हमें शक्ति ज़रूर चाहिए। हाँ, शक्ति का हम दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे, मगर आत्मविश्वास के लिए, आत्मसम्मान के लिए हमें शक्ति और ताकत की बिल्कुल ज़रूरत होती है। उसके बगैर ना आत्मसम्मान होता है, ना कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो शक्ति संपन्न हम श्याम जरूर हमें बाहुबली स्वामी की मूर्ति को याद करना है और उसी के सहारे फिर हम, क्योंकि बाहुबली स्वामी जितने शक्ति संपन्न थे उतनी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। उसके बाद है शांति संपन्न हम श्याम। शांति संपन्नो हम श्याम। शांति संपन्नो हम श्याम। शांति
संपन्नो हम श्याम हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हैं और मन शांति नहीं है तो आदमी भटक जाता है। एक ठहराव यदि आपके जिंदगी में चाहिए तो शांति की बहुत जरूरत है। और जहां जिस आदमी के पास मन शांति है तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती है, उसकी वाणी भी कंट्रोल में रहती है, उसकी भावनाएं भी कंट्रोल में रहती है और वो आदमी बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से ही रहता है। कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी, कभी फियर फैक्टर नहीं आएंगे। एक छोटे से जो मन शांति हमारी है उसके कारण। तो इसलिए मन शांति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मन शांति जो है किसी चीज से मिलती नहीं। बहुत से लोग हैं वो बाहरी चीजें इकट्ठा करते चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये मिल गया तो मन शांति आएगी, ये मिल गया तो मन शांति आएगी, वो मिल गया तो मन शांति आएगी। मगर मन शांति जो है हमारे अंतर जगत की चीज़ है और हमारे अंतर जगत में निर्माण होती है, हमारे अंतरात्मा में निर्माण होती है। और इसीलिए बाहर की कोई चीज़ मन शांति को निर्माण नहीं कर सकती। हमें खुद अपनी एफर्ट से मन शांति को पाना पड़ता है। तो बाहरी चीज़ों से मिल जाएगी, इस भूल से हमें पहले बाहर आना है, क्योंकि ये अंतर जगत की बात है, अंतरात्मा की बात है। और बाह्य जगत की बहिरात्मा बनकर जो भी हम चीज़ें करते हैं उससे मन शांति कभी नहीं आ सकती। और इसीलिए मन शांति लाने के लिए अंतर जगत में जाकर हमें प्रयत्न करने हैं, ताकि एक ठहराव हमारी ज़िंदगी में आ जाए। एक कुछ जैसे हम कहते हैं कि दी रोलिंग स्टोन डजंट गैदर मॉस, है ना, कि चल रहा है जा रहा है जा रहा है। और एक समझो गुलाब का पौधा है, हमने आज यहाँ लगाया, एक महीने के बाद यहाँ से उखाड़ कर कहीं और लगाया, फिर वहाँ से उखाड़ कर और चौथी जगह लगाया, फिर और कहीं लगाया, तो उसमें फूल नहीं आएंगे, बिल्कुल कैसे आएंगे? उसको ठहराव चाहिए। ठहराव है तो उसकी ग्रोथ है, उसकी फ्लावरिंग है। इसी प्रकार हमारे भी फ्लावरिंग जो है, हमारी भी ग्रोथ जो है, उसके लिए एक ठहराव की ज़रूरत है। और मन शांति जो है वो हमें ठहराव देती है। तो इसलिए मन शांति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए ये सूत्र हमें रोज याद करना है। नेक्स्ट है नंदी संपन्न हम श्याम। नंदी संपन्न हम श्याम, नंदी संपन्न हम श्याम। सो नंदी का मतलब है आनंद। तो मेरा जीवन आनंदमय रहे, आनंद से भर जाए, मैं आनंद संपन्न बनूं। और जैसे मन शांति ये हमारे इनर में पैदा होती है, वैसे ही आनंद जो है हमारे इनर में पैदा होता है। हमारी एटीट्यूड, हमारी भावनाएं, हमारी जो आउटलुक है उसके हिसाब से ये जो है आनंद की भावना पैदा होती है। तो आनंद भी बाहर की कोई चीज़ में हमको मिलेगा नहीं। एक ऐसे लगेगा, एक आभास निर्माण होगा कि अरे ये चीज़ आ गई तो मुझे आनंद आ गया, है ना। कोई नई चीज़ हम खरीद लेते हैं तो एक क्षण भर आभास हो जाता है कि हाँ भाई बड़ा अब मैं खुश हो गया, बड़ा आनंदित हो गया हूँ। बट वो टेम्पररी है, वो आभास है, रियल नहीं है। तो रियल जो आनंद है वो हमें हमारी इनर से आता है।
तो आनंद जो है ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं इस पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत से करोड़ोंपति अब्जोपति लोग हैं रोते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं जिनके घर भरे पड़े हुए अनेक अनेक वस्तुओं से, उनके जीवन में कहीं आनंद दिखता नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो बहुत सिंपल है, गरीब है, रोज की रोटी रोज कमाते हैं, पता नहीं कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर उनके जीवन में आनंद है। हम बहुत देखते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आनंद जो है ये हमारी इंटरनल जो है उस पर डिपेंडेंट रहता है। जिस आदमी की बहुत इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं होती है, वो उस आदमी के जीवन में आनंद कभी नहीं आ सकता। क्योंकि जैसा हम जैनिज्म में कहते हैं, तो वो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में ही मग्न होता है कि ये चीज़ मिली, अब उसकी सुरक्षा मैं कैसे करूं। जो चीज़ नहीं मिली उसके पीछे मिलाने के पीछे दौड़ रहा है आदमी। तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जो दोनों ध्यान जैनिज्म ने कहे हैं, जो कि निगेटिव होते हैं, उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे इसमें, तो वो रहता है, तब हमारे जिंदगी में आनंद कभी नहीं आ सकता है। जैसे कि एक फूल है, फूल खिला है, कितना फूल आनंदित है, प्रफुल्लित है, अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर रहा है। एक चिड़िया है, सवेरा हो गया, सूरज उग गया, वो पेड़ पे जाके अपना गाना गाती है, एक गीत सुनाती है सबको, खुश है, आनंदी है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे यह भी पता नहीं कि आज उसको कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, न उसके पास कोई बड़ा घर है, न कोई बाकी चीजें, कुछ भी नहीं, मगर सवेरे उठकर वो पेड़ पर बैठकर सारी दुनिया को एक सुंदर गीत सुना देती है। ये आनंद की भावना है। तो ऐसे हम भी हमारी जिंदगी में आनंद ला सकते हैं। हर समय हम आनंदित रह सकते हैं, और जब हम आनंदित रहते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमें बड़ी लगती है वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी लगती है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से दुनिया की तरफ देखते हैं, ना कि कोई। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम सवेरे उठते हैं, नींद में से जागते हैं, तो हमारे पास दो चॉइस होती है। एक तो आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, कॉन्फिडेंस के साथ हम उस दिन को फेस करें, और दूसरी चॉइस होती है कि डिप्रेस मूड में, दुखी होकर, बेबस लाचार होकर हम एक बर्डन हमारे कंधे पे ले जा रहे हैं, ऐसे उस दिन का सामना करें। तो 95% लोग हैं दूसरे प्रकार से करते हैं। वो सवेरे उठ गए तो वो बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर होता है, अरे क्या करे, ऐसा है, वैसा है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, बड़ा बोझ लेके। और 5% जो है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड से, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, तो ये चॉइस हमारी है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि यदि तुम दुखी हो तो आपकी चॉइस से दुखी हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया दुखी होने का, कोई जिम्मेदार नहीं है, आपने खुद चूज किया, आपकी चॉइस है, इसलिए आप दुखी हो। तो नंदी संपन्नम श्याम मीन्स आज मैं आनंदमय रहूंगा। एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हमें मिल जाती है। तेजस
संपन्नोऽहं स्याम् तेजः संपन्नोऽहं स्याम् तेजः संपन्नोऽहं स्याम् तेजः संपन्नोऽहं स्याम्। तो मैं तेज पूर्ण बनूंगा। जो हम कहते हैं ना कि कभी कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है तो बॉस पूछता है कैसे है, तो हम कहते हैं कि यस ही हैज ए स्पार्क, है ना। यस हिज पर्सनैलिटी हैज ए स्पार्क मीन्स ये तेज संपन्न है, ये फटाफट काम करेगा, बिल्कुल आगे जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, वो अपना भी काम करेगा, आजू बाजू के सबके लोगों को भी मदद करेगा। तो तेजस जो है एक अप्रतिम ऐसी क्वालिटी पर्सनैलिटी की होती है कि जो तेजस संपन्न व्यक्ति होता है, जैसे हम कहते हैं कि आभा संपन्न व्यक्ति है, तो आभा संपन्न व्यक्ति के पास दूसरा कोई जाता है तो वो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। कितने भी उसकी प्रॉब्लम है, कितने भी ये है, वो एकदम शांत हो जाता है। उसकी प्रॉब्लम जो है, टर्बुलेंस जो है, सारा खत्म हो जाता है। और जिसके पास आभा है, जिसका आभा मंडल शुद्ध है, पावरफुल है, लोग अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में है कि जो तीर्थंकर के पास, भगवान महावीर के पास लोग चले आते जाते हैं तो अपना वैर भूल जाते हैं, और दिखा है कि गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं, क्योंकि जो निगेटिव फीलिंग्स है वो उस पॉजिटिव आभा में बदल जाती है। और वो पॉजिटिव आभा जो है कि सारा वातावरण, उस व्यक्ति के आजू बाजू का सारा वातावरण शुद्ध कर देता है। और इसलिए तेजस संपन्न हम श्याम, जो एक हमारी पर्सनैलिटी है कि हमें ऐसी बढ़ानी है कि हमारे आजू बाजू का जो आभा मंडल है वो पवित्र हो जाए, और उस आभा मंडल के संपर्क में जो भी आ जाए वो भी पवित्र बन जाए। तो केवल हमको ही बदलने की ताकत नहीं है, तो हमारे संकल्प में जो आएंगे उनको भी बदलने की ताकत हमें मिल जाएगी। तो तेजस संपन्न हम श्याम एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। और आखिरी जो है, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। शुक्ल मीन्स शुद्ध। जो भी मेरी पर्सनैलिटी है, जो भी मेरी चेतन शक्ति है, वो पवित्र 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 बनती जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि 6 लेशा में शुक्ल लेशा वो सबसे पवित्र होती है। और जो हमारे मुनि है, जो हमारे तीर्थंकर है, शुक्ल ध्यान करते हैं, और जो शुक्ल ध्यान के बाद ही उनको केवल ज्ञान वगैरह मिलता है। जब तक शुक्ल ध्यान के लेवल पे कोई आता नहीं है, चेतन शक्ति शुद्ध होती नहीं है। तो शुक्ल संपन्न श्याम की मेरी चेतन शक्ति शुद्ध बनती जाए, शुद्ध बनती जाए, शुद्ध बनती जाए। तो ये एक हमारे पर्सनैलिटी की, जैसे शुक्ल ध्यान के लेवल पे हम जाते हैं तो कोई दुख बचा नहीं जिंदगी में, न कोई वासना बची, न कोई इच्छा बची, न कोई तृष्णा बची, न कोई फिर एनिमिटी रहेगी, न डिप्रेशन रहेगा, न फियर फैक्टर रहेगी, न अनसर्टेनिटी रहेगी। तो शुक्ल लेवल पे हम चले जाते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स वैनिश हो गई, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। क्योंकि जो इम्प्योरिटीज जो है, जो कर्म विपाक जो है, जो हमें इम्प्योर बनाते थे, जिसके कारण हम पाप करते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं, तो वो सारे निकल गए, एकदम शुद्ध हो गया है। तो हमारी ज़िंदगी में
सारी चीज़ें अच्छी ही पॉजिटिव ही बनती चली जाएगी। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सूत्र है। रोज़ इसे सवेरे आप करें तो 3-4 मिनट लगेंगे इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, मगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए उस दिन के लिए सेट हो जाएगा। उस दिन में जो भी कोई बुरी चीज़ें आएगी उसको फेस करने के लिए आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, धैर्य मिलेगा, मन शांति आपकी बनी रहेगी, आनंद संपन्न आप रहोगे, तेजस्वी रहोगे और शुद्धता को बनाते रखेंगे। तो एक बहुत पावरफुल सूत्र है, इस पर हर एक सूत्र पर ध्यान करना है, हर एक सूत्र का मनन चिंतन करना है और कैसे मैं इसको अपनी ज़िंदगी में लाऊं, इस पर आपको ध्यान करना है। तो एक एक सूत्र में कैसे क्या लाने हैं उसकी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। बहुत से टूल्स टेक्निक्स जैनिज़्म ने दिए हैं और उस टूल टेक्निक्स को हम कैसे इस्तेमाल करें उसकी चर्चा हम आगे चलकर करते चले जाएंगे। बट ओवरऑल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है हमारी ओवरऑल ग्रोथ का, हमारी ओवरऑल फ्लावरिंग का, और बिल्कुल है कि ये सारे सूत्र जो है हमारी अंतर जगत में होने वाले हैं। बाहरी जगत में बहिरात्मा में बनकर इसमें कुछ थोड़ा कार्य होगा, मगर इसको रियली अचीव करना है तो दिस हैज टू बी लाइक ए फ्लावरिंग, इंटरनल फ्लावरिंग। सो दिस इज द फ्लावर ऑफ 9 पेटल्स। तो दिस हैज टू ब्लॉसम विथ आवर ओन एफर्ट्स। है ना कि एक बात होती है कि हमने कागज का फूल आया लगा दिया, प्लास्टिक का फूल आया लगा दिया, मगर उसमें ग्रोथ कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल फ्लावर है, ओरिजिनल फ्लावर में ग्रोथ है। वो पहले कली थी, फिर धीरे धीरे खिलकर फ्लावर बनेगी, ब्लॉसमिंग हो जाएगा, खुशबू आएगी, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि खिजा के फूल से आती कभी बाहर नहीं, है ना। कागज के फूल है, नकली फूल है, उससे कभी बाहर नहीं आती है। बाहर असली फूलों से जो अपने आप ग्रो हो रहे हैं, जिसमें ग्रोथ है। तो इस प्रकार हमारी पर्सनालिटी में कंटिन्यूस ग्रोथ होनी चाहिए पॉजिटिव की तरफ, और ये सूत्र हमें उस तरफ ले जाने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ हम आज यहाँ समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न हम ले सकते हैं। भाई साहब, इसके आप लिरिक्स देंगे कि हाँ, अभी याद? हाँ, लिरिक्स मैं भेज दूंगा, बिल्कुल। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नहीं, हाँ, प्रोनाउंसिएशन तो बस मैं उसको लिरिक्स आपको भेज दूंगा, तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इजी है। याद भी रहेगा उससे। हाँ जी, तो ठीक है। फिर उसके साथ हम 3 बार नमोरियंतानम कहेंगे और फिर क्लोज करेंगे। नमो नमो हैव ए गुड डे। इसके साथ आज का सेशन क्लोज होता है। jainworld.com 25 years of service to Jainism.